ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2022 की साकार मुरली से आज का स्लोगन है, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। पुराने संसार माने पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया माने कलयुगी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया। इस दुनिया से मरना है। हम पवित्र ब्राह्मण आत्माएं इस दुनिया से मर चुकी हैं, क्योंकि हमारा ये जीवन मर जीवा जीवन है। तो अब दो युग चल रहे हैं, एक कलयुग चल रहा है और एक संगम युग। पूरे सृष्टि चक्र में यही एक समय होता है जब एक साथ दो युग चल रहे होते हैं। और पूरा सृष्टि चक्र में देखिए, जब सतयुग होता है तो और कोई युग नहीं होता, जब त्रेता युग होता है तो और कोई युग नहीं होता, और जब द्वापर युग होता है तो भी और कोई युग नहीं होता, जब कलयुग होता है तब भी और कोई युग नहीं होता। लेकिन कलयुग के अंत में घोर कलयुग होता है, माने हर बात में अति तमो प्रधानता हो जाती है। अति तमो प्रधानता माने अति दुख और अशांति भी अति में चली जाती है। मनुष्य आत्माएं पत्थर बुद्धि हो जाती हैं। बड़े बड़े धर्मात्मा भी अपने आप को समझने लगते हैं कि अब हमसे ये कुछ संभलता नहीं है, क्योंकि मनुष्य विकारी हो जाते हैं ना, अति विकारी। तो वो फिर किसी का सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। तो जब इस धरती की वो अवस्था हो जाती है, तब वो शक्ति चाहिए जो यह सब परिवर्तन कर दे। संपूर्ण कलयुग, संपूर्ण सृष्टि घोर अंधकारमय होती है। क्यों होती है? क्योंकि पांचों तत्व भी तमो प्रधान होते हैं। धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश। जब पांचों तत्व भी तमो प्रधान हो जाएं, तो ये शरीर किससे बना? वो भी तमो प्रधान, पांचों तत्वों से बना। और वायुमंडल भी तमो प्रधान, और मनुष्य आत्माएं भी तमो प्रधान। आत्मा भी तमो प्रधान अवस्था में आ जाती है। इसको कहते हैं घोर अंधियारा। जब इस मनुष्य सृष्टि पर का अंत होने लगता है, जब वो अपने अंतिम चरण में होती है, तब वो अति तमो प्रधान होती है, जिसको हम कहते हैं विषय वैतरणी नदी। सब तरफ काला ही काला, सब तरफ अंधकार ही अंधकार। तब परमात्मा का अवतरण होता है, क्योंकि वही महाशक्ति इसको बदल सकती है। इस दुख और अशांति की दुनिया को सुख शांति में ला सकती है। और कोई मनुष्य आत्मा, महान आत्मा, देवात्मा तो होती ही नहीं है उस समय। सिर्फ धर्मात्मा, ये सभी अपने आप को निष्फल समझने लगते हैं कि हम इस परिवर्तन को करने में सक्षम नहीं हैं। और वो भी तमो प्रधानता की स्टेज से गुजर रहे होते हैं। तब जब ये दुनिया घोर अंधकारमय हो जाती है, तब वो महाशक्ति, तब उसको संकल्प उठता है कि अब
मुझे ही जाना पड़ेगा, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। तब परमात्मा महाशक्ति इस धरा पर अवतरित होती है और इस तमो प्रधान दुनिया को परिवर्तन करने का कार्य करती है। तो जब परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं और इस कलयुगी दुनिया को परिवर्तन करने लगते हैं, उस परिवर्तन के दौर में बहुत तूफान आते हैं, क्योंकि परिवर्तन अति दुख से, अति तमोप्रधानता से शुरू होता है, जहाँ आत्माएं समझना ही नहीं चाहती हैं, कुछ बदलना ही नहीं चाहती हैं। तो ये अति मुश्किल समय होता है। तब यहाँ परमात्म शक्ति कार्य करती है। परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं और आत्माओं को चुन चुन कर निकालते हैं। और वो जो आत्माएं होती हैं, श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि पर, वो भी तमो प्रधान अवस्था में होती हैं, परंतु वो पहचान पाती हैं, समझ पाती हैं कि कौन आया है। उनको समझाने के लिए भी परमात्मा को अपनी कुछ लीलाएं करनी होती हैं। जब परमात्मा अपनी लीला के द्वारा उनको दिखाते हैं, तब उनमें वो संस्कार जागृत होते हैं और वो समझ जाती हैं ये किसी कोई और नहीं, ये स्वयं परमात्मा है। और वो अपना मुख परमात्मा की तरफ कर लेते हैं और उनके आदेशों पर चलने लगते हैं, उनकी आज्ञा पर चलते हैं। परमात्मा उन्हें अपना सत्य परिचय बताते हैं और अपनी शक्ति उनके अंदर भरते हैं और सत्य ज्ञान, सत्य रोशनी में उन्हें ले आते हैं। और परमात्मा के सानिध्य को पाकर वो सभी आत्माएं फिर उनका अनुसरण करने लगती हैं और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे इस संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है और एक बड़ा संगठन बन जाता है। जो आत्माएं भगवान के आज्ञा का अनुसरण करने लगती हैं, उनके बताए हुए सत्य पाथ पर चलने लगती हैं और उनसे, उनके सिमरण में, उनके ध्यान में लीन हो जाती हैं और धीरे धीरे उन आत्माओं में परिवर्तन की क्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि अब वो परमात्मा के सानिध्य में रहने लगते हैं, उसकी शक्ति को प्राप्त करते हैं, उनसे वरदान प्राप्त करते हैं और उनके बताए हुए सत्य मार्ग पर चलने लगते हैं। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाती है और एक बड़ा संगठन बन जाता है। उस संगठन का नाम रखा ओम मंडली। अब इसी तरह से एक आत्मा दूसरे को देखकर उन आत्माओं को भी झुकाव होने लगा कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है। तो ऐसे करते करते आत्माएं, जो श्रेष्ठ आत्माएं थीं, वो परमात्मा को पहचानने लगी और अपने अंदर परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलने लगी। तो धीरे धीरे उनके संस्कारों में, जो तमोगुणी संस्कार थे, उन संस्कारों में परिवर्तन होने लगा परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलकर। और पुरानी दुनिया से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया और परमात्मा की तरफ कर लिया। तो पुराने संसार से वो विमुख होने लगे और परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर और उस संसार में अपने आप को ढाल लिया। परमात्मा के द्वारा बनाए हुए उस संगठन में अपनी दिशा को मोड़ लिया और धीरे धीरे परमात्मा शक्तियां उन्हें प्राप्त होने लगी और परमात्मा ज्ञान
मिलने लगा, जिससे उनके संस्कारों में परिवर्तन होता गया। तो जो संस्कार तमोगुणी थे, वो तमोगुणी संस्कार बदलने लगे। और इस तरह से परमात्मा का दिव्य कर्तव्य शुरू हो गया। 1937 से परमात्मा इस सृष्टि पर आकर अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं और वर्तमान समय लाखों आत्माएं देश विदेशों में भी सभी मिलाकर एक बहुत विराट संगठन बन चुका है और लाखों आत्माएं अपने जीवन को परमात्मा के सानिध्य में रहकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर और उनसे उनकी याद में उनकी शक्तियां प्राप्त कर अपने जीवन को परिवर्तित कर चुकी हैं। और वो किस संसार में रह रही हैं? अब वो संसार है संगम युग। तो इस समय कलयुग भी है। कलयुग पे वो मनुष्य आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना, अभी वैसी की वैसी तमो प्रधान है, उनके लिए ये कलयुग है। और जो आत्माएं पवित्र ब्राह्मण बन चुकी हैं और परमात्मा के सानिध्य में उनके बताए हुए मार्ग पर चल रही हैं और अपने जीवन को परिवर्तन कर रही हैं, वो आत्माएं अब अपने संस्कारों में परिवर्तन कर उनका संसार भी बदल गया। अब वो आत्माएं कहाँ हैं? संगम युग पर। तो जो पवित्र ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा सानिध्य में हैं, वो उन आत्माओं का संगठन संगम युग कहा जाता है। और जो आत्माएं परमात्मा को नहीं पहचानी हैं और अभी भी तमो प्रधान हैं, दुखी अशांत दुनिया में है, वो है कलयुग। तो इस समय यही वो समय है जब दो युग साथ साथ कार्य करते हैं। जहाँ परमात्मा का कार्य चल रहा है वो है संगम युग, और जहाँ दुनिया परमात्मा को अभी नहीं पहचानी है और अपने में कुछ परिवर्तन नहीं किया, वो है कलयुग। तो यही समय है, इस समय कलयुग और संगम युग, दो युग साथ साथ कार्य कर रहे हैं। तो परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं और आत्माओं में शक्ति भरकर सत्य ज्ञान की रोशनी दिलाकर इस घोर अंधकारमयी दुनिया को सोझरे में उजारे में लेकर आ रहे हैं और पतित दुनिया से पावन दुनिया बना रहे हैं। तो हम भी परमात्मा सानिध्य में रहकर, ये संस्था ब्रह्मा कुमारी संस्था है, इस संस्था के माध्यम से परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। तो सभी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, सुख और शांति में अपनी दुनिया को बनाने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम जहाँ भी हैं आपके घर के आसपास, उनसे जुड़ें और इस ज्ञान को सीखें और परमात्मा के सानिध्य में रहकर अपने जीवन को सुनहरा जीवन बनाएं, सुख शांति की दुनिया बनाएं। ये इस समय अति 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 आवश्यक है। इससे आप पुराने संसार से छूट जाएंगे, सुखमय संसार में आ जाएंगे और पुराने संस्कारों को भी विदाई देकर नए सत्व प्रधान संस्कार धारण करेंगे। तो आपका जीवन सुखमय संसार बन जाएगा और आप अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने लगेंगे और परमात्मा का सानिध्य भी प्राप्त होगा, जहाँ कोई भी चीज असंभव नहीं है। सर्व प्राप्ति हमें हो जाती है बहुत सहज तरीके से। तो आप सब भी इसका लाभ उठाएं और संस्था से जुड़ें और सत्य ज्ञान की रोशनी में आएं। ओम शांति, ओम शांति।